हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इविल डेड। और ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें दिखाए गए सीन आपको कॉन्जरिंग की नानी और ज़ॉम्बीज़ के दादा याद दिला देंगे। और इस मूवी की खासियत ये है कि ये मूवी 1981 में रिलीज़ हुई थी और उस टाइम पर इस मूवी ने तहलका मचा दिया था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 एंड ये 95% फ्रेश है ऑन रॉटेन टोमेटोज। तो आइए इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें ये दिखाते हैं कि एक सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी जा रही होती है और उस गाड़ी में 2 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। इनका नाम है ऐश, लिंडा, चैरल, स्कॉट और शेली। ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और अपनी छुट्टियां बनाने एक सुनसान जगह पर जा रहे। और इनकी गाड़ी सफ़र में धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इनके सामने एक लकड़ी का पुल आता है जिस पर लिखा होता है डेंजरस, ट्रैवल एट ओन रिस्क। दरअसल ये लकड़ी का पुल बहुत पुराना होता है और इसलिए इस पर से गाड़ी लेकर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी लेकर जाते हैं। और जब इनकी गाड़ी पुल पर होती है तब उनका एक टायर नीचे धंस जाता है, लेकिन तब इस गाड़ी को बड़ी मुश्किल से वो इस पुल से निकाल कर दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। और जंगल से होते हुए ये एक कॉटेज पर पहुंचते हैं। ये वही कॉटेज है जहां इन्हें स्टे करना है। ये पांचों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि कॉटेज के बाहर एक झूला होता है जो अपने आप ही चल रहा था, बट उसमें कोई नहीं रहता। और स्कॉट आगे बढ़ता है और दरवाजे के ऊपर से चाबी निकालता है और जैसे ही वो चाबी निकालता है झूला अपने आप रुक जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और अंदर सब कुछ अजीब होता है। और बाहर सभी लोग गाड़ी से अपना अपना सामान निकालते हैं और कॉटेज के अंदर आ जाते हैं। और अब पाँचों के पाँचों कॉटेज के अंदर हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और सभी अपने अपने कमरे में होते हैं। और चैरल, जो कि ऐश की बहन होती है, उसके सामने रखी हुई घड़ी की तस्वीर बना रही थी और अचानक 5:55 होते ही घड़ी रुक जाती है और बाहर से आवाज़ आता है जॉइन अस। इससे पहले कि चैरल को समझ पाती, एक अनजान सी शक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी स्केचबुक पर एक ड्राइंग बनाती है। और चैरल इस बात को अपने तक ही रखती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सभी लोग डर जाए। इसके बाद सभी लोग डिनर करने इकट्ठा होते हैं और तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है। जब वो सभी लोग उस कमरे की ओर जाते हैं जहाँ से आवाज़ आती है, तब वो देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सोचते हैं कि जानवर ने ऐसा किया है और अंदर कोई जानवर है। तभी स्कॉट टॉर्च लेकर अंदर जाता है और काफ़ी समय तक बाहर नहीं आता। तब सब लोग डर जाते हैं और उसे कई बार आवाज़ लगाते हैं पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। और फिर ऐश नीचे लैंटर्न लेके आता है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी वो चारों तरफ देखता है और अचानक से स्कॉट उसके सामने आ जाता है और ऐश उससे डर जाता है। और स्कॉट ऐश को बहुत सारा सामान दिखाता है जिसमें से एक बंदूक, एक टेप रिकॉर्डर और एक डेमोनिक किताब होती है। तब वो सारा सामान लेके ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद उस टेप रिकॉर्डर को चलाते हैं और उसमें से एक आवाज़ आती है कि मैं इस कॉटेज में शहर से दूर काफ़ी लंबे अरसे से हूँ अपनी पत्नी के साथ, और सफलता के रूप में मुझे यहाँ पर एक किताब मिली है जिसका नाम है नेचुरल डिमोनेट। और इस किताब के पन्ने इंसान की खाल से बने हैं और इसमें लिखे हुए हर एक शब्द को इंसान के खून से लिखा गया है। और इसमें यह भी लिखा था कि प्रेत आत्माएं कैसे बनती है। जब कोई इंसान की अधूरी इच्छा मरने से पहले पूरी नहीं होती तो वो प्रेत आत्मा बन जाता है और प्रेत आत्माएं पूर्णिमा की रात को पुनर्जीवित हो सकते हैं। और उसमें यह भी लिखा है कि पूनम की रात को अगर कोई व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करेगा तो प्रेत आत्माएं जिंदा होकर किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन तभी चैरल उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है क्योंकि उसके साथ एक हादसा हो चुका है और अब चैरल को डर लग रहा है, लेकिन स्कॉट उस पर हंसता है और टेप रिकॉर्डर को वापस चालू कर देता है कि तभी एक उसमें से मंत्र का उच्चारण होता है और आज पूर्णिमा की रात होती है। और उस मंत्र के उच्चारण के साथ बाहर ये दिखाते हैं कि ज़मीन से बाहर कोई आने की कोशिश कर रहा है और चैरल जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि इसे बंद करो। और जब वो जोर से चिल्लाती है तभी एक लकड़ी का टुकड़ा उनकी खिड़की पर आके लग जाता है जिससे कि खिड़की फूट जाती है और इससे सब लोग घबरा जाते। तब चैरल वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले जाती है और सब अपने अपने कमरे में होते हैं।
तभी ये दिखाते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आती है, जॉइन अस। और चैरल इस आवाज़ को सुनकर कॉटेज के बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाते ही अचानक से पेड़ की टहनियाँ आजू बाजू से आकर चैरल के हाथ पर जकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। और उसी पेड़ में से एक टहनी आती है जो कि चैरल की इज्जत लूट लेती है, यानी रेप कर देती है। दरअसल उस पेड़ पर किसी शैतानी शक्ति का वास होता है। चैरल बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागती है और उसके पीछे वो बुरा साया भी पड़ा था। तब चैरल भागकर अपने कॉटेज में पहुँच जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद था और चैरल चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन चाबी नीचे गिर जाती है। और तभी अचानक से ऐश आता है और चैरल को अंदर ले जाता है। तब चैरल सबको बताती है कि किसी शैतानी शक्ति ने मेरा रेप कर दिया और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। और ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है कि रात में जाना यहाँ से ठीक नहीं है, लेकिन चैरल नहीं मानती। और ऐश चैरल का भाई है, तो चैरल उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ने आओगे कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब ऐश बोलता है ठीक है। और अब चैरल और ऐश गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। चैरल कहती है हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये जंगल हमें नहीं छोड़ेगा। और तब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और ऐश और चैरल जब लकड़ी के पुल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लकड़ी का पुल पूरी तरह टूट चुका है और अब उन्हें कॉटेज जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और वो दोनों भी कॉटेज में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ऐश उस टेप रिकॉर्डर को दोबारा चलाता है और उसमें से आवाज़ आती है कि मेरी पत्नी के अंदर शैतान प्रवेश कर चुका है। और नेशनल डिमोनिक किताब में ये लिखा है कि हैवान को मारने के लिए उसके हाथ पैर काटने पड़ते हैं, और मैं अपनी पत्नी के हाथ पैर नहीं काट सकता, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। इस पूरे जंगल में मुझे मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और वहीं पे बाकी दोनों लड़कियाँ ताश के पत्तों से गेम खेल रही होती हैं और चैरल खिड़की के पास बैठी होती है। एक लड़की कार्ड निकालती है और दूसरी को बताना होता है कि कौन सा कार्ड है। और इनके बीच चैरल खिड़की के पास बैठे बैठे बता देती है कि इनके पास कौन सा कार्ड है। वो बोलती है कि 5 का सत्ता, हुकुम का अट्टा, और सारे कार्ड्स बता देती है। और तभी वो पलटती है और पूरी तरह से बदल चुकी है और अब वो पूरी शैतान बन चुकी है। और उसे देखकर लिंडा और शैली डर जाते हैं और अब वो हवा में उड़ जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे क्यों जगाया, और अब तुम सबके सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। और ये बोलकर चैरल बेहोश हो जाती है। और अब ऐश और लिंडा चैरल के पास जाते हैं। चैरल बेहोश होती है और तभी वो एक पेंसिल उठा लेती है। और जब लिंडा उसके एकदम नज़दीक आती है तब चैरल उसके पैर में पेंसिल गाड़ देती है। और उसके बाद चैरल, जो कि अब शैतान बन चुकी है, सबके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सब लोग किसी भी तरह चैरल को उस तहखाने में बंद कर देते हैं और उस तहखाने के दरवाजे को ऊपर से बंद करके चैरल को उस तहखाने में डाल देते हैं। और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और जब शैली अपने कमरे की खिड़की के पास जाती है तो ऐसा दिखाते हैं कि शैली की तरफ कोई बढ़ रहा है और खिड़की का कांच टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। और उसकी चीख सुनकर स्कॉट वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि स्कॉट उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन शैली वहाँ पर कहीं भी नहीं होती। और तभी शैली पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है। और अब वो भी एक शैतान बन चुकी है, उसके अंदर प्रेत आत्मा घुस चुकी है और वो उसे मारने लगती है। और जब वो स्कॉट को मार रही होती है तब स्कॉट उसे आग में ढकेल देता है और वो जलने लगती है, लेकिन स्कॉट उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि स्कॉट उसे प्यार करता था। लेकिन अब वो शैली नहीं है, वो प्रेत आत्मा है और शैतान है। वो वापस से स्कॉट के ऊपर हमला कर देती है और उसे पकड़कर उसी आग में ढकेलने की कोशिश करती है जिसमें से स्कॉट ने अभी अभी बचाया था। जब ऐश उसे बचाने आता है तब शैली उसे फेंक देती है, जिससे कि वो अलमारी से टकरा कर गिर जाता है। और स्कॉट और शैली के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है और फाइनली स्कॉट शैली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐश बोलता है कि हमें इसे दफनाना होगा, क्योंकि शैली के टुकड़े होने के बाद भी उसके शरीर के सारे पार्ट जिंदा थे और ये दोनों उसे बाहर ले जाकर दफना देते हैं। अब स्कॉट बोलता है कि मैं इस जंगल में एक पल भी नहीं रुकूंगा, लेकिन ऐश नहीं जा सकता क्योंकि लिंडा का पैर जख्मी है और लिंडा ऐश की गर्लफ्रेंड है। और ऐश बोलता है कि लिंडा अब जाने की हालत में नहीं है। तब स्कॉट बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें रुकना तो रुको, मैं जा रहा हूँ। फिर स्कॉट वहाँ से उन दोनों को छोड़कर निकल जाता है और ऐश जब अंदर जाता है तब देखता है कि लिंडा भी अब एक शैतान बन चुकी है। और इसका कारण ये होता है कि उसके पैर में जो वार किया था उसकी वजह से प्रेत आत्मा भी उसके अंदर घुस चुकी थी और अब वो
एक शैतान है और ऐश इस कॉटेज में अब 2 शैतानों के साथ अकेला बचा है। फिर कुछ ही देर बाद स्कॉट भी वापस आ जाता है और स्कॉट बुरी तरह जख्मी होता है और वो बोलता है कि अब हम नहीं बचेंगे। ऐश स्कॉट से पूछता है कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है तो मुझे बताओ। वो कहता है कि है, लेकिन वो रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ है और पेड़ों की शाखाएं अब शैतान बन चुकी है और हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और ऐश ये बात सुनकर पोजेस लिंडा को पकड़कर जंगल के बीचे बीच छोड़ देता है। और जब ऐश कॉटेज में वापस आता है तब उसे मालूम पड़ता है कि स्कॉट भी अब मर चुका है। तभी अचानक से शैतान लिंडा घर के अंदर आ जाती है और वो खोपड़ी वाले तलवार से ऐश पर हमला कर देती है और ऐश उसे बचने के लिए उस खोपड़ी वाली तलवार को शैतान लिंडा के पीछे घोंप देता है, जिससे कि शैतान लिंडा मर जाती है। और ऐश लिंडा के मृत शरीर को कॉटेज के बाहर दफनाने लेके जाता है और उसी बीच शैतान लिंडा दोबारा से जिंदा हो जाती है और वापस से वो ऐश के ऊपर हमला करने लगती है और ऐश उससे बचने के लिए फावड़े की मदद से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और तब फाइनली लिंडा मर जाती है। और इस भयानक हमले के बाद ऐश वापस से कॉटेज में आ जाता है और उधर उसे मालूम पड़ता है कि चैरल जो कि उस तहखाने में बंद थी अब वो आज़ाद हो गई है। तब ऐश अपनी गन निकल चैलर को मारने जा ही रहा था कि अचानक से चैलर उसके ऊपर हमला कर देती है और अपने बचाव में ऐश चैलर के ऊपर उसी गन से शूट कर देता है और उसे मालूम पड़ता है कि गन की बुलेट्स ख़त्म हो चुकी है और इसलिए वो गन की बुलेट्स लेने के लिए तहखाने में जाता है और वहाँ पर ऐश को फाइनली बुलेट्स मिल जाती है। और बुलेट्स मिलने के बाद ऐश चैलर को मारने जा ही रहा था कि तभी चैरली इस पूरे घर को अपने काबू में कर लेती है और तब ऐश इस घटना को देखकर काफ़ी डिप्रेस हो जाता है और वो गोलियों से घर की हर चीज़ों को भून देता है। तभी इसी बीच शैतान चैरली और हैवान स्कॉट दोनों मिलकर ऐश पर हमला कर देते हैं। तब ऐश स्कॉट की आंखें फोड़कर उसे घायल कर देता है, जिससे कि स्कॉट मर जाता है। और स्कॉट से लड़ते वक्त ऐश को पता चलता है कि इन सारे शैतानों की शक्ति उस ईवल बुक में है और वो उस ईवल किताब को लेने जाता है। तभी स्कॉट वापस से जिंदा होकर ऐश के पैर पकड़ लेता है। तो एक बार फिर से चैरली और स्कॉट ये दोनों मिलकर ऐश पर हमला कर देते हैं। तब ऐश उस लॉकेट की मदद से उस किताब को अपने पास लाता है और उस किताब को चिमनी में फेंक देता है, जिसकी मदद से पोजेस चैरली और हैवान स्कॉट जगह पर मर जाते हैं। और इस भयानक हमले से गुजरने के बाद ऐश इस घर से बाहर निकलता है और तभी कोई पीछे से आकर उसे खींचकर वापस ले जाता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और इसका सेकेंड पार्ट आपको राइडर एक्सप्लेनर हिंदी चैनल पर मिल जाएगा और वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी और मेरे दोस्त की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी कोलैबोरेशन से भरी हुई वीडियोस ला सकूं।